चलो अब हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या क्या होते हैं वो जान लेते हैं। तो क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, लिखने के नियम मतलब रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या तरीके हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर नियम है कि आपको अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखना है। क्या करना है, अभिकारकों को। तो पहला नियम क्या हो गया, अभिकारकों को, अभिकारक क्या होता है सबको हमने पिछले वीडियो में बता दिया, आप जाके देख ले। अभिकारकों को किसमें, उनके संकेतों एवं अनुसूत्रों में ना, यदि तत्व है तो संकेत, यदि यौगिक है तो उनके अनुसूत्रों में लिखना है ना। इसी को रासायनिक समीकरण क्या होता है पहले ही बता दिया गया है। आई थिंक रासायनिक समीकरण नहीं बताया है ना। चलो पहले क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण बता देते हैं, उसके बाद ये चालू करेंगे। तो पहले देखो रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण होता क्या है इसको जानेंगे, उसके बाद जानेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या क्या है। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रहा है, हमने रासायनिक अभिक्रिया करवाया, हमको उसे किसी को बताना है तो क्या कैसे बताएंगे उसको। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया तो हमें मिला क्या, हाइड्रोजन को यदि हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो हमें जल मिला, क्या मिला, जल। तो मान लीजिए उसे हमें लिखना है, किसी को बताना है तो हमको लिखना पड़ेगा पूरा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ, स्वागत हो साथ है, के साथ अभिक्रिया कर जल देता है ना, जल देता है। इतना बार हम तो हमें हमें अभिक्रिया को दिखाने के लिए हमें इतना चीज लिखना पड़ा ना, इतना चीज हमें बताना पड़ा कि रासायनिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल देता है। तो यदि यही सबको मतलब इतना चीज हमको टाइम भी बर्बाद हुआ और इतना मतलब क्या कहते हैं कागज भी बर्बाद हुआ, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिख देते हैं, H2 + O2 क्या देता है, H2O यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पे तो कितना सिंपल वे में हमने बता दिया कि H2 + O2 बराबर होता है 2H2O, मतलब कि इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस समीकरण का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों, उसके उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ संकेत और सूत्र का प्रयोग करते हैं, पूरा नहीं लिखते। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण हो, सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल है ये, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए हमें अभी यही बताना था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाता है H2O, तो इसे हम बताने के लिए हमने क्या करा, अनुसूत्र का प्रयोग किया। अनुसूत्र हो गया, यानी सूत्र हो गया ये संकेत हो गया ना, ये एच से समझ गया कि जो हाइड्रोजन इसमें भाग ले रहा है, ओ से समझ गया कि ऑक्सीजन भाग ले रहा है। तो हमने क्या किया, सिर्फ संकेतों एवं सूत्रों का ही प्रयोग किया, हमने किसी और चीज का प्रयोग
नहीं किया। तो बस सिंपल है यही कि इसमें क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या उत्पादों को क्या करते हैं, उसके संकेतों एवं सूत्रों में निरूपण करते हैं। सिंपल है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, इसका रासायनिक अभिक्रिया समझ गए कि रासायनिक समीकरण समझ गए, क्या होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया को सिर्फ उसके संकेतों एवं सूत्रों में दिखाने वाली है क्या है, ये क्या है, एक पद्धति है, बस यही समझो आप। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 बनाता है 2HCl। यहाँ पर हमने यदि ये लिख दिया तो लोग अपने आप समझ जाएगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन, और इसका नाम क्या हो गया क्लोरीन, और ये क्या बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। सिंपल है। यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अभिक्रिया करके क्या बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों इसको क्यों कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि देख रहे हैं हम कि प्रत्येक पदार्थ, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखे हमने, यहाँ भी ये लिखते दिए हाइड्रोजन फिर ये क्लोराइड फिर हाइड्रोजन, नहीं, यहाँ पर उसके सूत्रों का प्रयोग किया गया, उनके संकेतों का प्रयोग किया गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब उसके बाद हम कुछ बात करते हैं रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम मतलब रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम है, लिखने के नियम। तो देखो सबसे पहले हमने बताया पिछले पार्ट में कि पिछले मतलब स्लाइड में कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं। किधर ओर, बाईं ओर। सॉरी उसके लिए। तो रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम है कि अभिकारकों को संकेतों एवं सूत्रों में बाईं ओर लिखा जाता है। किधर, बाईं ओर लिखा जाता है, मतलब तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाएगा। तीर का निशान अभी नहीं बताया, तीर का निशान कब का किस स्थिति में लगाया जाए, इसलिए अभी ये नहीं बताया कि बाईं ओर, तीर के निशान के बाईं ओर। हम मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि जो बाईं ओर लिखा रहता है वही क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। मतलब बाईं ओर मतलब इधर 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 होगा, फिर बीच में तीर का निशान होगा, फिर इधर होगा, तो इधर लिखा जाएगा अभिकारक। अभिकारक क्या होता है सबको हमने बताया है पिछले वीडियो में। चलिए इसके बाद क्या होता है कि यदि एक से ज्यादा अभिकारक है तो हम उसमें उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्लस चिन्ह का ना, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, अभिकारकों के बीच प्लस, या इसे बोलते हैं धन चिन्ह, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारकों के बीच किसका प्रयोग किया जाएगा, धन चिन्ह यानी प्लस चिन्ह का। यानी एक से ज्यादा अभिकारक है तो हम क्या करते हैं, धन चिन्ह। जैसे देखिए पहले बताए थे H2 प्लस Cl2 ना, H2 और Cl2 यहाँ पर क्या अभिकारक है, दोनों के बीच क्या चिन्ह प्रयोग किया गया, धन चिन्ह का। आगे एक से ज्यादा अभिकारक है इसलिए धन चिन्ह का प्रयोग किया गया। चलिए समझ गए। उसके बाद को सी नंबर में क्या है, सी नंबर में कह रहा है कि अभिकारकों के प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं सूत्रों में पदों के समीकरण के दाईं ओर, मतलब इसमें बोल रहा है कि समीकरण में जो रासायनिक समीकरण में हम दाईं ओर लिखेंगे किसको, अभिकारकों के प्रतिफलों को यानी उत्पादों को। तो कहीं देखो आपको प्रतिफल मिलेगा, कहीं उत्पाद मिलेगा, तो हम क्या कहते हैं, सिंपल शब्दों में लिखते हैं उत्पादों को संकेतों एवं सूत्रों में किसके दाईं ओर लिखा जाएगा, दाईं ओर
लिखा जाता है। सिंपल है। उत्पाद को क्या कहते हैं? संकेतों एवं सूत्रों में दाईं ओर लिखा जाएगा। सिंपल है। समझ गए इतना बात? अब देखिए तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है हो जाएगा इसमें कि प्रतिफलों के यदि प्रतिफल एक से ज्यादा हो, यानी वो क्या हो, उत्पाद यदि एक से ज्यादा हो तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं? धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। धन चिन्ह यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सिंपल है। बात समझे? तो प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह या ना प्लस का प्रयोग करते हैं। समझ गए? चलो ई नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर के निशान से अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या करते हैं, या ये समझ जाइए, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर का निशान का प्रयोग करते हैं। अभिकारकों अभिकारकों प्रतिफल बोले या उत्पाद बोले, दोनों सेम बात है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। समझ के बात? तो अभिकारकों और उत्पादों के बीच एक तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। तो अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच एक किसका प्रयोग करते हैं? तीर का निशान का। जैसे हमने बताया कि H2 और जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, और देखिए तीर का निशान क्या बताता है? तीर का निशान हमें क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दिशा को बताता। तो ये बात है, नोट बना के लिख लीजिए कि तीर का निशान अभिक्रिया के दिशा को बताता है। अभिक्रिया के दिशा को बताता है। अभिक्रिया के दिशा को बताता है। दिशा को बताता है ना। जैसे मान लीजिए अब हम दूसरा पेज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने करवाया था रिएक्शन H2 प्लस Cl2 और ये बना देगा 2HCl। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों क्या हुआ? अभिकारक हुआ, कि यही दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और बन क्या रहा है ये। तो ये क्या हो गया हमारा? ये प्रतिफल हो गया, उत्पाद हो गया। तो देखिए अभिकार को दो अभिकारक था तो दोनों के बीच में प्लस का प्रयोग किया ना। हाँ एकदम सही है। और देखो यहाँ पर एक ही उत्पाद था तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं किया गया प्रयोग। और ध्यान दीजिए ये क्या है? ये तीर का निशान। ये तीर का निशान हमें मतलब दोनों देखो अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच में तीर का निशान का प्रयोग किया गया है। और तीर का निशान हमें देखो रिएक्शन के दिशा को बताता है, अभिक्रिया के दिशा को बताता है ना। इसका मतलब ये हुआ यदि ये इस दिशा में है तो ये दोनों अभिकारक यानी ये दोनों पहले था और दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया? HCl बनाया ना। यदि मान लीजिए कि ऐसा मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, A+B रिएक्शन करके क्या बनाता है? C+D। तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा। और ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों हुआ प्रतिफल यानी उत्पाद। ये क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है ना। तो यहाँ पर ये दोनों अभिकारक के बीच में देखो प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया गया। और ये तीर का निशान का ये बता रहा है कि ये भी ना दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर ये C और D बना रहा है। तीर का निशान, यदि तीर का निशान मान लीजिए इधर रहता तो क्या समझते कि C और D क्या अभिकारक है? ये दोनों क्या अभिक्रिया कर रहा है। और बन कौन रहा है? A और B बन रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? बस इतना ही था कि रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम क्या क्या है।